वैदिक धर्म के प्रमुख ऋषियों की दूसरी कथा में आइए जानते हैं उस महान ऋषि की कथा जिसके नाम से हर व्रत कथा जैसे सत्यनारायण व्रत या एकादशी व्रत शुरू होते हैं। और आश्चर्य, विधर्मी प्रचार के बावजूद वो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। सनातन में कर्म से व्यक्ति की श्रेणी या जिसे बाद में जाति कहा गया वह निर्धारित होती थी। वीडियो की शुरुआत से पहले आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी। यदि आपने हिंदू धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ या व्रत कथाओं को पढ़ा है तो आपके सामने सूत जी का नाम अवश्य आया होगा। कारण यह है कि सूत जी कदाचित हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध वक्ता या वैदिक कथाओं के सबसे प्रमुख व्यास हैं। पुराणों की कथा का प्रसार जिस स्तर पर उन्होंने किया वैसा किसी और ने नहीं किया। किंतु ये सूत जी वास्तव में हैं कौन? सूत जी का वास्तविक नाम रोमहर्षण था। उनका रोमहर्षण नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि उनका सत्संग पाकर श्रोताओं का रोम रोम हर्ष से भर जाता था। आइए जानते हैं उन्हें सूत जी क्यों कहा जाता है। एक बार सम्राट पृथु ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया जिसके अंत में सभी देवताओं को हविष्य दिया जा रहा था। ब्राह्मणों ने भूल से देवराज इंद्र को अर्पित किए जाने वाले सोमरस में देवगुरु बृहस्पति के हविष्य का अंश मिला दिया। जब उस हविष्य को अग्नि में डाला गया तो उसी से रोमहर्षण की उत्पत्ति हुई। क्योंकि उनका जन्म इंद्र यानी क्षत्रिय गुण और बृहस्पति यानी ब्राह्मण गुण के मेल से हुआ था, इसीलिए उन्हें सूत माना गया। जब महर्षि वेदव्यास ने वेदों, उपनिषदों और महापुराणों की रचना की तो उनके मन में चिंता हुई कि इस ज्ञान को कैसे सहेजा जाए। उनके कई शिष्य थे किंतु कोई भी इन सभी वैदिक शास्त्रों को संपूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर पाया। जब सूत जी किशोरावस्था में पहुंचे तो एक योग्य गुरु की खोज करते हुए महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे। आज ये माना जाता है कि सूत कुल में जन्मे व्यक्ति को वेदाभ्यास का अधिकार नहीं था, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने रोमहर्षण को अपने शिष्य के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लिया। वेदव्यास के आश्रम में सूत जी की विशेष रूप से उनके एक अन्य शिष्य सौनक ऋषि से घनिष्ठ मित्रता हो गई। ये दोनों महर्षि व्यास के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक माने जाते हैं। रोमहर्षण ने अपनी प्रतिभा से व्यास रचित सभी वैदिक शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया। यह देखकर व्यास मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रोमहर्षण से उस अथाह ज्ञान का प्रचार करने को कहा। बाद में रोमहर्षण ने अपने गुरु महर्षि व्यास से अपने पुत्र उग्रश्रवा को भी उनका शिष्य बनाने का अनुरोध किया। उग्रश्रवा भी अपने पिता के समान ही तेजस्वी थे, जिसे देखकर व्यास जी ने उन्हें भी अपना शिष्य बना लिया। रोमहर्षण जी सभी वेदों और पुराणों का अध्ययन तो कर ही चुके थे। वे और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमपिता ब्रह्मा की तपस्या करने लगे। ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अलौकिक ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। रोमहर्षण जी ने उनसे पूछा कि मुझे अपने गुरु से सभी वेदों और पुराणों का ज्ञान प्राप्त हुआ है और आपने भी मुझे अलौकिक ज्ञान प्रदान किया है। अब मैं किस प्रकार इस ज्ञान का प्रसार करूं? इस पर ब्रह्मदेव ने उन्हें एक दिव्य चक्र दिया और कहा कि इसे चलाओ और जिस स्थान पर ये रुक जाए वहीं अपना आश्रम स्थापित कर इस ज्ञान का प्रसार करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर रोमहर्षण ने उस चक्र को चलाया और वो जाकर नैमिषारण्य नामक स्थान पर रुक गया, जो 88,000 तपस्वियों का स्थल था। इसी स्थल पर भगवान विष्णु ने निमिष यानी आंख झपकने में लगने वाले समय भर में सहस्त्रों दैत्यों का संहार कर दिया था। इसी कारण इस प्रदेश का नाम नैमिषारण्य पड़ा। उसी पवित्र तीर्थ में
रोमहर्षण जी ने अपना आश्रम स्थापित किया और प्रतिदिन सत्संग करने लगे। कहा जाता है कि उनकी कथा कहने की शैली इतनी रोचक थी कि मनुष्य तो मनुष्य, जीव जंतु भी उसे सुनने के लिए वहां आ जाते थे। उसी स्थान पर वे सूत जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उधर उनके पुत्र उग्रश्रवा भी महर्षि व्यास से शिक्षा लेकर वैदिक शास्त्र में पारंगत हो गए। उन्होंने अपने पिता से भी अधिक शीघ्रता से समस्त पुराणों का अध्ययन कर लिया और वे अपने पिता की भांति ही उस ज्ञान का प्रसार करने लगे। एक बार नैमिषारण्य के सभी 88,000 ऋषियों ने महर्षि व्यास से यह अनुरोध किया कि वे उन्हें सभी महापुराणों की संपूर्ण कथाओं से अवगत कराएं। यह सुनकर महर्षि व्यास ने कहा कि इसके लिए आपको मेरी क्या आवश्यकता है। नैमिषारण्य में मेरे शिष्य रोमहर्षण हैं जो इन सभी कथाओं को सुना सकते हैं। आप सभी उन्हें व्यास पद पर आसीन कर पुराणों का ज्ञान प्राप्त करें। इस पर ऋषियों ने पूछा कि एक सूत को व्यास पद पर कैसे बिठाया जा सकता है। यह सुनकर महर्षि ने सभी को तत्व ज्ञान दिया और बताया कि योग्यता जन्म से नहीं बल्कि कर्म से आती है। यह सुनकर सभी 88,000 ऋषि नैमिषारण्य लौटे और सूत जी को व्यास गद्दी पर बिठाकर पुराणों का ज्ञान देने का अनुरोध किया। इस पर सूत जी ने 12 वर्षों का विशाल यज्ञ सत्र आयोजित किया, जिसे सुनने उनके बाल सखा शौनक जी भी पधारे और यजमान का पद ग्रहण किया। सभी ऋषि शौनक जी के नेतृत्व में उनसे प्रश्न करते थे और सूत जी उत्तर देते थे। ऐसा कहते हुए बहुत समय बीत गया और सूत जी ने 10 पुराणों की कथा समाप्त कर 11वां पुराण आरंभ किया। उधर महाभारत के युद्ध का समाचार सुनकर नाराज भगवान बलराम तीर्थ यात्रा पर निकले। घूमते हुए वे नैमिषारण्य पहुंचे, जहां सूत जी का यज्ञ सत्र चल रहा था। जैसे ही सभी ऋषियों ने बलराम जी को देखा तो सभी अपने स्थान पर खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे और उन्हें आसन दिया। किंतु सूत जी व्यास गद्दी पर बैठे होने के कारण ईश्वर के अतिरिक्त किसी और के सम्मान में खड़े नहीं हो सकते थे, इसीलिए वो अपने आसन पर बैठे रहे। मगर उन्होंने बलराम के आने पर थोड़ी देर के लिए कथा को विश्राम दिया। जब बलराम जी ने ये देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि इतने बड़े बड़े महर्षियों ने यहाँ मेरा स्वागत किया, किंतु सूत कुल में जन्मे इस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया। यही सोचकर उन्होंने बैठे बैठे ही एक घास को मंत्र सिद्ध कर सूत जी पर चलाया, जिससे उनका मस्तक धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार सूत जी का वध होते देखकर सारी सभा त्राहि त्राहि कर उठी। भयानक कोलाहल मच गया। सभी ऋषि शौनक जी के नेतृत्व में बलराम जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि आपने ये क्या किया। हम सभी ने महर्षि व्यास के आदेशानुसार सूत जी को व्यास पद प्रदान किया था, किंतु आपने बिना सत्य जाने उनका वध कर दिया। अब तो आप पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। उससे भी अधिक हानि हमारी हुई, क्योंकि सूत जी ने अभी तक पुराणों की कथा संपूर्ण नहीं की थी। अब ये ज्ञान सदा के लिए लुप्त हो जाएगा। जब बलराम जी को सत्य का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने महर्षि शौनक के चरण पकड़कर कहा कि अनजाने में मुझसे बड़ा पाप हो गया। आप मुझे इसका प्रायश्चित बताएं। किस प्रकार मैं उनके द्वारा दिए गए इस अधूरे ज्ञान को पूर्ण करूं। इस पर शौनक जी ने कहा कि आप सूत जी के पुत्र उग्रश्रवा को यहाँ बुलाइए, क्योंकि व्यास जी के अतिरिक्त अब एक वे ही हैं जिनके पास समस्त वेदों और पुराणों का ज्ञान है। यह सुनकर बलराम जी तत्काल शौनक जी के साथ उग्रश्रवा ऋषि के पास पहुंचे और उनसे क्षमा याचना की। वे उन्हें मनाकर नैमिषारण्य ले आए, जहां उग्रश्रवा जी ने बाकी 8 पुराणों की कथा सुनाने का वचन दिया। इस पर बलराम जी को थोड़ा संतोष हुआ। उन्होंने पुनः प्रायश्चित के लिए निकलने से पहले सभी ऋषियों से पूछा कि मुझे बताइए
कि मैं प्रायश्चित के लिए निकलने से पहले आपका और क्या हित करूं। तब सभी ऋषियों ने कहा कि हे बलराम जी, इस वन में बलवल नामक एक असुर है जो इलवल का पुत्र है, जो सदैव हमारे यज्ञ में विघ्न डालता है और यज्ञ कुंड में अपशिष्ट पदार्थ डाल देता है। कृपया उससे हमारी रक्षा करें। ऋषियों का ऐसा अनुरोध सुनकर बलराम जी ने बलवल से युद्ध कर सहज ही उसका वध कर दिया और नैमिषारण्य को राक्षसों के आतंक से मुक्त किया। तत्पश्चात वे प्रायश्चित के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तत्पश्चात सूत जी के पुत्र उग्रश्रवा ने अपने पिता का सत्संग आगे बढ़ाया और बचे हुए 8 महापुराणों के ज्ञान से समस्त ऋषियों को परिपूर्ण कर दिया और इस तरह वैदिक ज्ञान की परंपरा को अपने पिता की तरह ही आगे बढ़ाया। उम्मीद है सूत जी की जानकारी देती यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इससे हमारा मनोबल काफी बढ़ता है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।